कई साल पहले एक छोटा गांव था जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बौद्ध मंदिर था जिसे लोग बुद्ध भवन कहते थे। यह मंदिर गांव वालों के लिए आस्था और शांति का केंद्र था। गांव के लोग हर सुबह और शाम बुद्ध भवन में आते थे, जहां वे ध्यान करते, प्रार्थना करते और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी महात्मा गौतम एक अनुभवी और ज्ञानी संत थे। उन्होंने अपने जीवन को लोगों की सेवा और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार में समर्पित कर दिया था। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने जीवन से निराश और हताश था। वह अपने सपनों और उद्देश्यों को पाने में असफल रहा था और अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसने सुना था कि बुद्ध भवन में शांति और समाधान मिल सकता है, इसलिए वह मंदिर आया। अर्जुन ने महात्मा गौतम से मिलने की इच्छा जताई। महात्मा गौतम ने उसे बड़े स्नेह से स्वीकार किया और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने अपनी सारी समस्याओं को महात्मा गौतम के सामने रखा। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को पाने में असफल हो रहा हूँ और मुझे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही है। महात्मा गौतम ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन की राह में कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। महात्मा गौतम ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक महान योद्धा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह राजकुमार था और उसने अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया ताकि वह सत्य और ज्ञान की खोज कर सके। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए निर्वाण प्राप्त किया। वह भगवान बुद्ध बन गए और उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे जीवन में 3 प्रमुख बाधाएं होती हैं: इच्छा, घृणा और अज्ञानता। इन तीनों को जीतने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना होता है। अर्जुन ने महात्मा गौतम की बातों को ध्यान से सुना। महात्मा गौतम ने उसे मंदिर में रहने और ध्यान करने का सुझाव दिया। अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने मंदिर में रहकर ध्यान करना शुरू किया। दिन बीतते गए और अर्जुन ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की शांति को पाया। उसने समझा कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी स्वयं की इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं। उसने महात्मा गौतम के मार्गदर्शन में अपने जीवन के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया और अपने मन की शक्तियों को पहचाना। समय बाद अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करेगा और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करेगा। उसने अपनी नई दिशा में कदम रखा और गांव वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। बुद्ध भवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें केवल अपने मन को शांत करके और ध्यान के माध्यम से अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन ने अपने जीवन की दिशा पाई, वैसे ही हम भी अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।